हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही रेलेवेंट है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है आज दो स्पीकर्स। और आगे की बात हम उन्हीं से सुनेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरभि है और मैं एक स्टूडेंट सोशल वर्कर हूँ। आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रेस और एंजाइटी यानी कि चिंता और तनाव के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे। हाय, मेरा नाम तृप्ति है और हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक के बारे में सब लोग ही बात करते रहते हैं। हम हमारे दोस्तों से सुनते हैं कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, यार मुझे तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। और हम लोग कोई ना कोई वीडियो में भी ये सुन लेते हैं, कोई ना कोई सेलिब्रिटी भी इसके बारे में बात करता है, कोई ना कोई न्यूज़ में भी आता है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है उसको कंसिडर करते हुए भी मतलब ये लाजिम है कि बहुत लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आज बट इसकी छोटी-छोटी जो बातें होती है इसके ऊपर कोई ज़्यादातर ध्यान नहीं देता। तो आज हम लोग एक छोटी-सी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे एक थोड़ा-सा एक फ़ोकस किया जाए। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? तो स्ट्रेस ये तनाव जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी एक रिएक्शन होती है हमारे आजू-बाजू में चीज़ें जो होती रहती हैं इस चीज़ के लिए, मतलब हम उसे स्ट्रेसर बुलाएँगे। स्ट्रेसर मतलब क्या कि हमारी चीज़ में कुछ तो हमारे आजू-बाजू में कुछ तो भी हुआ और फिर हम उसको क्या रिएक्शन देते हैं उसे हम स्ट्रेसर बुलाएँगे। वो स्ट्रेसर मतलब वो एक सिचुएशन है और हमारा जो रिएक्शन आता है उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे। ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि बिना स्ट्रेस के हमारी ज़िंदगी में हम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा या फिर हमारे हमारे लिए वो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग है, क्योंकि उससे हमें एक सॉर्ट ऑफ उम्मीद मिलती है या फिर हमें एक वजूद मिलता है कि हम लोग कुछ करें या फिर हम लोग उसके हिसाब से कुछ करते रहे या फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे, हम लोग प्रोग्रेस करते रहे। तो ये एक अच्छी बात भी हो सकती है। ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो ऑब्वियसली इंसान को परेशानी होने लगती है, दूसरी चीज़ों में ध्यान नहीं लगता, इंसान यहाँ-वहाँ भटक जाता है। ये चीज़ें तो होती रहती है और इसके साथ में भी अ, इसके साथ आती है एक चीज़ है, वो है एंग्ज़ायटी, जिसको हम चिंता बोलते हैं। और चिंता ये ऐसी चीज़ है जिसको डिफाइन करने जाए तो हम बात कर सकते हैं उसके बारे में, जो है कि हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होती है, मतलब शारीरिक हमें दिखता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा चिंता में है और ये फ्यूचर के बारे में होती है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो तनाव होता है वो उसी पल के लिए होता है, वो उस टाइम पे होता है और वो चला जाता है। लेकिन हमारी जो चिंता है वो हमेशा रहती है, वो हमारे साथ हमेशा रह जाती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो सिचुएशन है नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है तो हमें एग्जाम का स्ट्रेस होगा ही, वो तो है ही। पर अगर किसी इंसान को चिंता हो रही है एग्जाम के बारे में तो वो सोचेगा यार मेरी एग्जाम है, मेरी एग्जाम अच्छी नहीं जाएगी, अच्छी गई तो भी उसके बाद में मार्क्स का टेंशन, मार्क्स अच्छी है तो उसके बाद में जॉब का टेंशन, जॉब होने के बाद में यार मेरे को कोई मार्क्स पूछ लेगा, उसके बाद में उसका टेंशन। हर टाइम यही टेंशन चलता रहता है। तो ये चिंता में क्या होता रहता है कि वो ख्याल बार 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 आता रहता है, इंसान इसमें भुलक्कड़ हो जाता है। कभी कभी इंसान ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो एकदम ऑटोमेटिव है, मतलब कि वो एकदम रोबोट कैसे होते हैं कि काम कर रहे हैं, काम खत्म हो गया, काम कर रहे हैं, काम खत्म हो गया, उस टाइप से है। थकान हो जाती है, सर दुखता है, पेट दर्द करता है और फिर उसके साथ में ही कभी-कभी गर्दन में दर्द है, कभी पीठ में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी कहीं दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, सब जगह पे दर्द होने लगता है, पर उसकी कोई वजह नहीं होती। इसका बेसिक ये है कि ये चिंता है। हमारा दिमाग हमें बता रहा है कि देखो भाई तुमको चिंता हो रही है, इसकी तरफ ध्यान दो। और हमारा दिमाग हमारा ध्यान इस तरफ खींच रहा है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चिंता पे काम करें और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इस चीज़ में डिफरेंशिएट करें कि हमारा तनाव क्या है और हमारी चिंता क्या है, ताकि हम लोग इस चीज़ में जिन लोगों को चिंता होती है और जो लोग उसके वजह से दूसरे जगहों में काम नहीं कर पा रहे, जैसे कि उनका पढ़ाई, जैसे उनका काम, जैसे उनकी फैमिली, जैसे उनके फ्रेंड्स, जहाँ पे वो सब चीज़ें अफेक्ट होती जा रही है, उस चीज़ में वो लोग सपोर्ट मिल सके और ताकि वो चीज़ को स्टिग्मेटाइज़ ना हो। मतलब वो चीज़ को बुरा या फिर यार इतना क्या चिंता करता है, यार ऐसे क्यों करता है,
ये ना बोल सके कोई, ये चीज पे काम कर सके। तो अभी सुरभि बताएगी कि कैसे ये चिंता मैनिफेस्ट करती है। ठीक, तो अभी जैसे कि तृप्ति ने बताया कि चिंता और तनाव में दोनों में ही बहुत फर्क होता है, और जो हमारा तनाव है वो शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि जो स्ट्रेस है वो शॉर्ट टर्म होती है, और जो चिंता है, जो एंजाइटी है, वो लॉन्ग टर्म होती है और वो हमारे साथ बहुत टाइम तक रहती है। पर इन सब का शुरुआत कैसे होता है और हमारी बॉडी इस पे कैसे रिएक्ट करती है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। तो मान लेते हैं कि आप अभी जैसे मैं हूँ, मैं एकदम नॉर्मल हूँ, ना मुझे कोई चिंता है ना ही मुझे कोई तनाव है, स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों से ही फ्री हूँ, तो अभी मेरी बॉडी बेसलाइन लेवल पे है। बट सपोजिटली एक सिचुएशन है कि मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिसे डॉगी से बहुत डर लगता है, तो मेरे सामने सडनली एक डॉगी आ जाता है, तो मेरी बॉडी उसको कैसे रिएक्ट करेगी। और यहाँ पर मैं डॉग को एज ए स्ट्रेसर ले रही हूँ। हमारी जिंदगी में ऐसे और बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल या कुछ इंटरनल, और अक्सर बॉडी सिमिलर तरीके से ही इनिशियल रिएक्शंस देती है। तो मान लीजिए कि डॉगी आता है, अब जैसे ही मुझे कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, मेरी बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती है। ये मेरी बॉडी का पहला रिएक्शन है टू द स्ट्रेसर। तो अगर मेरा बेसलाइन लेवल यहाँ था जहां पर मैं आराम से हिल रही थी, खुश थी, एकदम से मैं डर जाऊंगी और थोड़ा फ्रीज होके ठहर जाऊंगी समझने के लिए कि हो क्या रहा है। तो हमारी बॉडी एक सेकेंड के लिए पॉज लेती है और फ्रीज हो जाती है। ये हमारी बॉडी का पहला रिएक्शन होता है किसी भी स्ट्रेसर का। इसके बाद क्या होता है कि अब हमारी बॉडी तैयार करती है हमें उस स्ट्रेसर से लड़ने के लिए या फिर उस स्ट्रेसर से दूर भागने के लिए। तो जैसे मेरे पीछे अब डॉगी आ रहा है, तो मैं या तो उससे फाइट करने के लिए या फिर उससे दूर भागने के लिए, फ्लाइट करने के लिए अपने आप को रेडी करूंगी। अब इसमें बॉडी बहुत अलग अलग चीजें करती है, और ये हम बेसलाइन से एक लेवल ऊपर चल जाते हैं। तो यानी कि मेरा दिल बहुत जोर से धड़कना शुरू हो जाता है, मुझे भूख एकदम नहीं लगती उस समय क्योंकि मुझे लड़ना है अभी या फिर मुझे भागना है। मेरे चेहरा या मेरे हाथ पेल होना शुरू हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो भी खून है वो उन मसल्स में जाना शुरू हो जाता है जिन्हें मुझे इस लड़ाई के लिए तैयार करना है या जिन्हें मुझे भागने के लिए तैयार करना है। तो मेरी बॉडी मुझे इस पूरे फाइट या फ्लाइट सिचुएशन के लिए रेडी कर रही है, एक्शन के लिए रेडी कर रही है। अक्सर जब तक यहाँ तक चीजें होती हैं, ये स्ट्रेस अच्छी चीज है हमारी बॉडी के लिए और ये हमारे काम की चीज है, क्योंकि ये मुझे तैयार कर रही है उस डॉगी या उस कोई भी स्ट्रेसर से लड़ने के लिए। पर अगर इससे ऊपर चीजें जाना शुरू हो जाती हैं, तो कभी कभार थोड़ी चीजें चिंताजनक हो जाती हैं या हमें उनको थोड़ा गौर से देखना पड़ता है। तो मान लीजिए कि अब मैं ना तो भाग पाई ना ही डॉगी से लड़ पाई, ऑल्दो मेरी बॉडी ने मुझे तैयार किया। तो अब आगे क्या होगा? नेक्स्ट लेवल आता है फ्राइट का, कि मैं घबरा जाती हूँ, मेरी बॉडी डर सी जाती है, मुझे नहीं समझ में आता कुछ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करूँ, कैसे रिएक्ट करूँ। थोड़ा मैं अटक जाती हूँ, मेरे सिस्टम्स अभी भी रेव अप हो रहे हैं, शायद से अभी भी मेरी बॉडी मुझे और तैयार करने की कोशिश कर रही है, बट कहीं ना कहीं मैं एक वो फ्रीज होने के जोन में जा रही हूँ जहां पर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। उसे हम फ्राइट कहते हैं, कि अब आपकी बॉडी बेसलाइन लेवल से एक ऊपर गई थी फाइट और फ्लाइट में, और अब वो एक और लेवल ऊपर जा चुकी है, तो वो थोड़ी और रेव अप हो चुकी है। इसमें अक्सर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, बट मान लीजिए कि अब मैं इस लेवल से भी आगे चली गई हूँ कि मैं एकदम ही, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए हैं और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता मैं क्या करूं, मैं बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी हूँ। तो वो होता है हमारा एक्सट्रीम लेवल, फ्लैगिंग लेवल, जहां पर अब मेरी बॉडी कुछ और करने के लिए रेडी नहीं है। मैं एकदम फ्रीज हो चुकी हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद हो चुका है, अब मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, और इससे ज्यादा मेरी बॉडी इस स्ट्रेस को रिएक्ट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर आकर आपकी बॉडी थम जाती है, वो आपको इससे ज्यादा और तैयार नहीं कर सकती, रिएक्ट नहीं कर सकती जो भी आपका स्ट्रेसर आ रहा है। और इस फ्लैगिंग आई लेवल के बाद आप अक्सर फेंट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ बॉडी रिएक्शन। तो ये हमारे अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं कि कैसे हम लोग बेसलाइन लेवल से एक लेवल नीचे आकर फिर धीरे 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 ऊपर जाते हैं। फ्लाइट और फ्लाइट तक चीजें सही होती हैं, अच्छी होती हैं, आपको तैयार करती हैं, बट उसके बाद अगर हम जाते रहते हैं तो चीजें अक्सर ऐसी हो जाती हैं कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। और ये शायद से हम ऊपर तक लेवल तक जाकर भी वो डॉगी वाली सिचुएशन है, वो स्ट्रेसर खत्म हो जाए, तभी तक चीजें ठीक हैं। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये चीजें हमारे साथ लंबे समय तक रहती हैं। तो जो मेरी बॉडी ने मुझे तैयार किया था उस जंग के लिए या उस भागने की प्रेपरेशन के लिए, वो
तैयारी मेरी बॉडी के साथ ही रहती है, तो मेरी नर्व्स, मेरी मसल्स शायद से स्टिफ रहती हैं, मेरे बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट कर रही होती है जैसे कि कोई स्ट्रेस है। इसीलिए अक्सर वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जब तक रहती है हमारे पास, तो वो एक एंजाइटी का रूप ले लेती है और उसमें हमारी बॉडी हमें ऐसे रिएक्शन देती है मानो कि कोई चीज है जो उसे परेशान कर रही है और वो उस चीज को डील करना चाह रही हो। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से डील करने वाला जो बॉडी सिम्टम्स होते हैं, ये हमारे लिए चिंताजनक होते हैं और जनरली यही हमें आगे जाकर परेशान भी करते हैं। पर हमारी बॉडी का फिजिकली किसी स्ट्रेस को रिएक्ट करना सिर्फ एक हिस्सा है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और जिनसे हमारी एंजाइटी आगे अलग तौर से डेवलप होती है। हम कॉग्निटिव तरीके से, दिमागी तौर से चीजों को रिएक्ट करते हैं, बिहेवियरली रिएक्ट करते हैं, इमोशनली रिएक्ट करते हैं। हम आगे कोशिश करेंगे कि आने वाली कुछ वीडियो में ये अलग अलग टाइप के जो भी रिएक्शंस हैं, इनके बारे में आपको बताएं और कैसे इन रिएक्शंस को हम लोग डील कर सकते हैं या कैसे अपनी एंजाइटी को हम लोग डील कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएं। थैंक यू। दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे कि स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या फर्क है, और इस सीरीज में हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे और आगे हम बात करेंगे कोपिंग मैकेनिज्म के बारे में कि अगर आपको एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप किस तरह से उससे डील कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।